नमस्कार बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए लेके आए डिग्री ऑफ कंपैरिजन, जो कि एडजेक्टिव जो पढ़ाया जाता है उसी में आते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन। ये क्या होते हैं? ये ऑटोमेटिक वर्ड होते हैं। जैसे फैट है, थिन है, नोवेल है, वाइट है, हैवी है, यानी ऑटोमेटिक शब्द होते हैं। ये यानी विशेषता ही बताते हैं ये। तो इनको जो है डिग्री यानी कि अगर कहा जाए कि तुलना के आधार पे ये तीन प्रकार के बांटे गए हैं। इनकी तीन अवस्थाएं होती हैं। एक होती है पॉजिटिव डिग्री, दूसरी होती है कंपैरेटिव और तीसरी होती है सुपरलेटिव डिग्री। यानी तीन डिग्रियों में ये बांटा गया है। ठीक है, अब पॉजिटिव डिग्री क्या होता है? पॉजिटिव डिग्री जो है डिस्क्राइब करता है या सिंगल नाउन को या कंपेयर नाउन या प्रोनाउन को। ठीक है, जैसे रिच है, लार्ज है, बिग है। ठीक है, और जैसे कह सकते हैं वाइट। ठीक, यानी कि ये क्या है एग्जाम्पल इसके। सिंगल वर्ड में कैसे, जैसा ही इज ए रिच मैन, वह कैसा आदमी है? वह एक अमीर आदमी है। तो ये क्या होगा? ये एक डिग्री के माध्यम से यानी पॉजिटिव डिग्री में लिख दिया जाएगा इसको, रिच। और क्या होता है? सिमिलर वर्ड होता है। जैसे बिग है तो बिग ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। व्हाइट है तो व्हाइट ही रहेगा। जैसे वह ऐसे सफेद जैसे कि बर्फ। तुलना हुई। वह जैसे सी इज एज वाइट एज जैसे क्या? स्नो मीन्स क्या होता है? बर्फ। यानी भाई इतना सफेद जैसे कि बर्फ। तो ये क्या हो गया? देखो, व्हाइट का व्हाइट यानी सिमिलर वर्ड यानी सेम वर्ड, समान वर्ड लिख दिया जाएगा। हाँ, इसमें पॉजिटिव में चेंज नहीं होता है। ठीक है, और जो वर्ड दो बार में बोला जाता है, जिसको दो या दो से अधिक टुकड़े हो जाए, उसमें क्या हो जाता है? पहले सो लिखा जाएगा, तब वो वर्ड होगा, उसके बाद एज लिखा जाएगा। जो सिंगल वॉइस में बोला जाएगा उसमें एज लगा होगा। ये पॉजिटिव डिग्री का है। ठीक है, फिर आता है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है? टू नाउन्स या प्रोनाउंस की क्या तुलना होती है। इसमें क्या कर रहा है? यूजुअली यानी सामान्यतः तरीके से हम इसको जब कंपैरेटिव में बदलते हैं तो क्या होता है? ई आर लगा देते हैं या ओ आर लगा देते हैं। ना ई आर लगाएंगे या फिर और करते हैं। ठीक है, ई आर लगाएंगे या मोर लगा देते हैं। मोर वहां लगेगा जहां पर कोई वर्ड यानी कि जो ऑटोमेटिक वर्ड है, अगर वो दो या दो से अधिक बार में बोला जाता है तो वहां पर मोर का यूज होगा कंपैरेटिव में। ठीक है, जैसे और यहाँ पर हमने एक सेंटेंस, जैसे रिचर है या मोर ब्यूटीफुल है। ठीक है, मोर ब्यूटीफुल। अब देखो, ब्यूटीफुल कितनी बार में बोला जाता है? टूट के बोला, एक साथ में तो बोला। जैसे फेमस एक साथ में नहीं बोला जाता है। ठीक है, तो जो वर्ड एक साथ में ना बोला जाए यानी सिंगल वॉइस में ना हो, उसमें मोर लगेगा। सिंगल वॉइस में होगा उसमें ई आर जोड़ देंगे। अब यहाँ पर क्या कह रहा है? सी इज रिचर देन हर सिस्टर। अपनी सिस्टर से अमीर है, यानी तुलना की जा रही है। क्या होता है? सुपरलेटिव डिग्री यानी कंपेयर्स मोर देन टू नाउन्स यूजुअली फॉर्म बाय ईएसटी या यूजिंग मोस्ट। क्या कहा जाता है? ये भी दो नाउन या प्रोनाउन का क्या करते हैं? ये तुलना होती है इसमें। और क्या है? एक दूसरे से अच्छा दिखाने की। जैसे यहाँ पर इसमें सेंटेंस अगर देखा जाए तो बन जाएगा, जैसे ना इज द बेस्ट। बेस्ट अगर लिखो तो ठीक है, या ऐसे कहते हैं मोहित इज द बेस्ट ऑफ मोहित इज द बेस्ट। ठीक है, बेस्ट ऑफ ऑल द प्लेयर्स। यानी मोहन जो है सभी प्लेयरों में, सभी खिलाड़ियों में सबसे अच्छा है। इसमें क्या होता है? जब सुपरलेटिव डिग्री लिखी जाती है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का यूज किया जाएगा, द बेस्ट। ठीक है, अभी क्या है इसके बाद? फॉर्मेशन ऑफ डिग्रीज। फॉर्मेशन डिग्रीज में क्या होता है?
कि इसमें जो वर्ड होते हैं, जो स्वचालित वर्ड जिनको यानी ऑटोमेटिक जो वर्ड होते हैं, उनमें पॉजिटिव में जैसे रेड है, ठीक है, तो रेड का अगर कंपैरेटिव में बनाएंगे तो रेडर लिखा जाएगा, ठीक है, और सुपरलेटिव जो हो जाएगा तो रेडेस्ट हो जाएगा। इसके बाद क्या है, हॉट, हॉट का हो जाएगा हॉटर और हॉटेस्ट। फिर थिन का हो जाएगा थिनर और थिनेस्ट। अब देखो यहाँ पर एक चीज देखने आ रही होगी कि लास्ट वाला वर्ड डबल हो रहा है कंपैरेटिव में या सुपरलेटिव में। तो ऐसा क्यों होता है, जब लास्ट वर्ड से पहले, ध्यान रखना, जब लास्ट वर्ड से पहले क्या हो, कोई वोवेल है, यहाँ पर देखो ई है, इसमें वोवेल, इसमें देखो ओ है, तो क्या होगा, यानी उस वर्ड से पहले और कोई वोवेल है तो लास्ट वाला वर्ड डबल हो जाएगा, ठीक है, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में दोनों में, ठीक। और यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर ये तो चलो 3 वर्ड के थे, यहाँ पर देखो ये 4 वर्ड का, तो इसका लास्ट वर्ड क्या है ना, और एन से पहले देखो क्या है, आई, तो आई वोवेल है इसलिए क्या हो गया, डबल एन हो गया, ठीक है, ये ध्यान रखना रूल। फिर इसके बाद क्या है, नोवेल, नोवेल का क्या हो जाएगा, नोबलर। अब इसमें जैसे हमने पीछे बताया कि ई आर जोड़ा जाएगा, मगर एक्स्ट्रा ई आर इसमें नहीं जोड़ा जाएगा, क्योंकि इसके लास्ट में ई है, ठीक है, इसलिए नहीं जोड़ा जाएगा। तो सिर्फ इसमें क्या जोड़ा जाएगा, आर ऐड किया जाएगा ऐसे वर्डों में, ठीक है। यहाँ पर भी देखो व्हाइट, तो व्हाइटर हो गया, ठीक है, क्योंकि लास्ट वर्ड ई था तो इसमें सिर्फ आर जोड़ा जाएगा। और इसका नोवेल का सुपरलेटिव अगर देखा है, नोवेलेस्ट होगा, और व्हाइट का व्हाइटेस्ट होगा, ठीक है। ऐसे हैवी, हैवियर और हैवीएस्ट, यानी कि यह है पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, अगली, अगलियर और अगलेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखो इनके दोनों के लास्ट में बाई है, मगर बाई आगे नहीं दिख रही है, ठीक है। जब कभी भी किसी वर्ड के लास्ट में बाई आ जाए तो बाई रिमूव होके आई बन जाती है, वो आई बन जाने के बाद उसको ई आर लगा दिया जाता है कंपैरेटिव में। सुपरलेटिव में देखो यहाँ पर आई बनी और फिर ई एस टी सुपरलेटिव में ऐड किया जाता है, तो सुपरलेटिव हो गई है। तो हैवी, हैवियर और हेवीएस्ट, अगली, अगलियर और अगलेस्ट। अब यहाँ पर देखो डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट और मोस्ट डिफिकल्ट। यहाँ पर देखो, अब ऊपर देखते आए कि यहाँ पर कंपैरेटिव में ई आर लगा है, यहाँ पर मोर क्यों लग गया, क्योंकि अभी हमने बताया था कि जो वर्ड 2 या 2 से अधिक बार में बोला जाए, टूट के बोलेगा, डिफिकल्ट 2 बार में बोला गया तो क्या हुआ, उसी के लिए मोर लगाया गया है, तो मोर ब्यूटीफुल, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोस्ट ब्यूटीफुल। यहाँ पर प्रॉपर, प्रॉपर 2 बार में बोला जा रहा, तो यहाँ पर प्रॉपर हो गया, पॉजिटिव में और कंपैरेटिव में हो जाएगा मोर प्रॉपर, और सुपरलेटिव में हो जाएगा मोस्ट प्रॉपर। ऐसे क्या है, यहाँ पर देखो एक्सीलेंट, ठीक है, अच्छा, मोर एक्सीलेंट और मोस्ट एक्सीलेंट, ठीक है। तो ये जो था एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का ही पार्ट 2 था, जो कि छूटा हुआ था डिग्री ऑफ कंपैरिजन से। और डिटेल से जैसे अगर पढ़ा जाए तो हाई स्कूल में इतना ही है, और डिटेल से अगर ज़्यादा देखा जाए तो इंटर के चैप्टर में आए एक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, उसमें 13 प्रकार के सेंटेंस बनाए जाते हैं। मतलब क्या होता है कि जो कहा जा रहा है वही रहना चाहिए, अर्थ उसका चेंज नहीं होना चाहिए। तो उसमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में इंटर की क्लासेस में, इंटर की क्लास में ये है जो कि डिटेल्स उसमें बताया गया। उसमें सेंटेंस भी बदल के दिखाए जाते हैं, बनवाए जाते हैं, और हाई स्कूल के लेवल से इतना सही है, ठीक है। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।